हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना एप्लीकेशंस ऑफ लेड एसिड बैटरीज। सबसे पहले एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं लेड एसिड बैटरीज। नंबर 1 तो है इसका, फर्स्ट नंबर पे यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर स्टार्टिंग एंड लाइटिंग। उनको स्टार्ट करने में कारों वगैरह के कारों में यूज़ होती है ना मोस्टली लेड एसिड बैटरी। जितने व्हीकल्स हैं आपके, मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में आपकी कौन सी बैटरी यूज़ होती है? कार है, ट्रक है, बस है, तो यही बैटरी यूज़ होती है आपकी, कौन सी? लेड एसिड बैटरी। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फॉर लाइटिंग वन स्टीम एंड डीजल रेलवे ट्रेन्स के, मतलब रेलवे ट्रेन्स पे लाइटिंग के काम के डीजल की वजह से स्टीम इंजन ट्रेन हो आपकी, वहाँ पे अगर लाइटिंग सिस्टम है रात को तो किस बैटरी पे चलता है? टोटली आपका लेड एसिड बैटरी पे। अच्छा, यह कहाँ कहाँ यूज होता है? टेलीफोन एक्सचेंजेस में, जो भी हमारे एक्सचेंजेस में जितना भी काम होता है ना, सारा का सारा किस पे रहता है? डीसी बेस्ड रहता है। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपका टेलीफोन एक्सचेंजेस का, स्मॉल वोल्टेज इस पे काम होता है, तो वहाँ पे सारी सब जगह पे ये डीसी लेड एसिड बैटरी यूज़ होती है। यूज्ड फॉर इमरजेंसी लाइटिंग एट हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, हाउसेज में। हम भी अपने घर में इन्वर्टर पे लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट इसका यूज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशंस पूछ लेता है बैटरीज के। 3 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में यूज्ड होती है सब स्टेशंस पे फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के लिए। जो भी हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे सब स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस होते हैं वो ऑल टाइम आपकी डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो वहाँ पे भी कौन सी बैटरी यूज़ होती है? आपकी लेड एसिड बैटरी। समझ गए होंगे घरों में इन्वर्टर पे आपके। अच्छा, अब इसके लिए ना कुछ हमारे मेंटेनेंस के भी कुछ पॉइंट्स हैं। इस बैटरी को हम अच्छे से अपने को मेंटेन कैसे रखें, केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे इस लेड एसिड बैटरी की। सबसे पहले तो इस बैटरी में ना कभी भी इसका EMF है, यानी कि इतना डिस्चार्ज ना हो जाए सेल का। उसका EMF 1.8 वोल्ट से, अगर 2 वोल्ट है सेल की फुल्ली चार्ज इसकी वोल्टेज सेल की पर सेल, तो अगर वो 1.8 वोल्ट से नीचे चला जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसको कभी भी इससे कम ना जाने दे, फटाफट अपनी बैटरी को क्या करें? सेल को रिचार्ज कर लें, मेंटेन करें। उसका एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो चेक करते रहें टाइम टू टाइम कि वो कितना डाउन जा चुके हैं। देखिए मैंने बताया था आपका कंस्ट्रक्शन में ही, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना आपका सल्फ्यूरिक एसिड की, वो होनी चाहिए आपकी 2.8। अगर वो जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है आपकी बैटरी तो वो आ जाती है 1.15 तक। अब उस लेवल से भी अगर नीचे चली गई है तो आपकी बैटरी के लिए क्या हो जाती है? फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड का वो हमारा सेल को भी डैमेज कर देता है। तो इसको मेंटेन रखें, इस ग्रेविटी को कितना इससे नीचे न जाने दें, यानी कि 1.15 से अबव ही हो। ये कंसनट्रेशन लगा लो इसकी, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ये। ठीक है। अब दूसरा, बैटरी को ना कभी भी हम मान लो कि हमारी बैटरी ना डिस्चार्ज हो गई है और उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो कोशिश करें कि आपका जैसे डिस्चार्ज हो गई बैटरी, उसका जो चार्जिंग सिस्टम उसको ऑफ करके फटाफट उसको चार्जिंग पे लगा दें। और वो ज़्यादा डिस्चार्जिंग मोड में पड़ी रहेगी तो इससे भी हमारे सेल्स क्या होते हैं? परमानेंटली डेड हो जाते हैं सेल्स में। फिर हमारी चार्जिंग क्या हो जाती है? डिफ़िकल्टी आती है, डैमेज ही हो जाते हैं, सेल चार्ज नहीं होते हैं। चौथी बात क्या है, चौथा पॉइंट क्या है? जब हम इस बैटरी को यूज़ नहीं करते हैं, मान लो हम कुछ टाइम के लिए बैटरी को यूज़ नहीं रखना है हमने, तो उसको चार्जिंग मोड पे, चार्ज फुल्ली हो तभी हम उसको स्टोर रखेंगे कि हमें यूज़ करनी है नहीं करनी, लेकिन रहे हर वक्त तो किसमें? चार्जिंग मोड में ही। मीन्स ये बात ऊपर भी बताई इसने, अगर हम डिस्चार्जिंग मोड में उसको पड़ा रहने देंगे, हमें यूज़ नहीं करनी, डिस्चार्ज है बैटरी, तो कुछ टाइम के बाद हमारे सेल्स का जो इलेक्ट्रोड्स की जो मटेरियल है ना, वो भी क्या हो जाएगा? कोरोसिव हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और वो काम नहीं करेगा फिर। पांचवा पॉइंट क्या है आपका? जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है ना, वो इतना होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट अपनी कंटेनर में, बैटरी के कैबिनेट में इतना हो कि सेल्स जो हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, यानी कि कैथोड एनोड, जो कि आपके लेड एसिड बैटरी में बने हुए थे लेड ऑक्साइड एंड लेड से, तो वो पूरे के पूरे डूबे हुए हों। अगर उसमें सोल्यूशन का वाटर का लेवल, यानी कि सोल्यूशन की डाइल्यूट है ना, वाटर भी एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, अगर वो लेवल जो हमारा लिक्विड का है कम हो जाता है तो वो भी हमारे बैटरी को डैमेज करता है। और चार्जिंग में हमारी क्या मिलते हैं? हमारे वर्किंग आवर्स उसके कम हो जाते हैं। जो फुल्ली चार्ज बैटरी जितने घंटे चलती है ना, अगर आपका इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डूबे हुए ना हो पूरी लेवल तक, तो वहाँ पे आपकी बैटरी 2 ही घंटे काम करती है। हाँ, 50% उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है इस केस में। तो कोशिश करें कि टाइम टू टाइम अपने इलेक्ट्रोलाइट को चेक करें ताकि वो हमारे इलेक्ट्रोड्स उसमें पूरी तरह से डिप रहे। ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है ना कैबिनेट में, वो डाउन चला गया, कम हो गया, किस गैसेस उसमें रिलीज होती हैं, कुछ एवोपरेशन होती है, हाँ मतलब गैस के फॉर्म में वो बाहर निकलता रहता है ना वेंट कैप से, तो वो सॉल्यूशंस को मेंटेन रखने के लिए, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते रहें अकॉर्डिंग टू द
टाइम ड्यूरेशन चेक करते हैं टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने 4 महीने बाद जो भी आपका लेवल है, जिस तरह से यूज़ है बैटरी का, उसी हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट में अपने में क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं ताकि उसका लेवल मेंटेन रहे कैबिनेट में, मतलब इलेक्ट्रोड्स उसमें फुली डूबे रहें, सेल्स उसके अंदर डिप रहें हर वक्त। चलो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, निकिल कैडमियम बैटरी। थैंक यू।